दिल्ली का जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है, उन्होंने टैक्स पेयर अशोक शंकर पर रुपीस 1.86 लाख रुपीस की पेनल्टी लगाई, क्योंकि उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स में फॉरेन का जो बैंक अकाउंट है और यूएई कंपनी में अपनी इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं की थी। ये पेनल्टी ब्लैक मनी एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015 के प्रोविजंस के अंडर लगाई गई थी। इस केस की शुरुआत 27 अप्रैल 2016 को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की सर्च की वजह से शुरू हुई थी, जो संजय भंडारी ग्रुप से रिलेटेड थी। बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंडिया और यूएई के बीच टैक्स ट्रीटी हुआ था। उसके अंदर एक प्रोविजन था एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, और यूएई अथॉरिटीज ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी दी थी। यूएई अथॉरिटीज ने 2019 में असेसिंग ऑफिसर को जानकारी दी। जानकारी के हिसाब से अशोक शंकर का दुबई में बैंक अकाउंट था। ये बैंक अकाउंट जनवरी 2010 को ओपन हुआ था और शंकर को उसमें ऑथोराइज सिग्नेटरी के रूप में लिस्ट किया गया था, और इस बैंक अकाउंट में 5000 दिरहम का कैश डिपॉजिट था। इसके बाद डिपार्टमेंट ने जुलाई 2019 को ब्लैक मनी एक्ट के अंडर नोटिस इशू किया। इसके जवाब में शंकर ने यह बताया कि वो जो दुबई का बैंक अकाउंट था उसके बारे में बताना वो भूल गया था। उन्होंने ये भी कहा कि दुबई का जो बैंक अकाउंट था वो अप्रैल 2017 को क्लोज कर दिया था। दुबई का जो बैंक अकाउंट था उसमें 5000 दिरहम का कैश डिपॉजिट था। उसने शंकर ने यह बताया कि उसके फ्रेंड ने वो पैसा दिया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, लेकिन बिजनेस कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाया और वो पैसा बैंक अकाउंट में ही रह गया। ये एक्सप्लेनेशन उसने ट्रिब्यूनल को दी, लेकिन कोई सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं मिला ट्रिब्यूनल को। शंकर ने सेंटेक इंटरनेशनल में इन्वेस्टमेंट करने से भी डिस्प्यूट किया, लेकिन फॉरेन इंफॉर्मेशन और कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स ने उनकी डायरेक्टरशिप और शेयर होल्डिंग कंफर्म की। यूएई से यह भी जानकारी मिली कि शंकर सेंटेक इंटरनेशनल यूएई बेस्ड कंपनी में शेयर होल्डर और डायरेक्टर थे। सेंटेक इंटरनेशनल फरवरी 2006 में शुरू हुई थी और शंकर का पेड अप शेयर कैपिटल 3000 दिरहम था। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने क्लैरिफाई किया कि ब्लैक मनी कानून के अंदर अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट्स उस असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होता है जिस ईयर में असेसिंग ऑफिसर को उस एसेट के बारे में जानकारी मिलती है।